mole of KSlO3 corresponds to 1 mole of O2. हाँ क्लास इस क्वेश्चन में KSlO3 की किसकी बात कर रहा है? इस क्वेश्चन में KSlO3 की किसकी बात चल रही है? यस, इस क्वेश्चन में KSlO3 की किसकी बात चल रही है? That talking about very good mass. That talking about mass of the KSlO3. Good. That talking about the mass of KSlO3. और ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की बात चल रही है वॉल्यूम की। तो मतलब 1 मोल ऑफ KSlO3 कितना होता है? 1 मोल ऑफ KSlO3 मैंने आपको बताया था कल, करेक्शन 220 कितना बोला था आपको, मुझे याद नहीं है अभी। एनीबॉडी प्लीज टेल मी 1 मोल ऑफ KSlO3 कितना होता है? 1 मोलर मास 122.5, ठीक है। 1 मोल ऑफ KSlO3 122.5, तो 1 मोल ऑफ KSlO3 is 122.5 ग्राम plus 2 mole of KSlO3 will be 2 into 122.5 gram corresponds to 1 mole oxygen is 22.4 dm cube of O2 at STP, right? So 2 into 122.5 gram of KSlO3 corresponds to 22.4 dm cube of O2 at STP. Therefore, x gram of KSlO3 corresponds to, I think question कितना था, 6.72 dm cube of O2 at STP क्लास, ठीक है। तो क्लास दैट x अब कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 2 into 122.5 into 6.72 whole thing divided by सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। एक मिनट आवाज, हाँ एक मिनट वापस, हाँ बोलिए क्या बोला आपने? इक्वेशन बैलेंस नहीं है। हाँ करता हूँ, सॉरी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो ये 3 होगा ना। हाँ तो यहाँ पे 3 इंटू होगा, यहाँ पे 3 इंटू होगा, बराबर है। तो 3 इंटू 22.4 भी ठीक है, अभी बैलेंस है। हाँ तो क्लास डू कैलकुलेशन, तो क्लास 3 मोल्स ऑफ O2 मिल रहा है आपको। तो 3 मोल्स ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2 इज 22.4 dm cube. So 3 moles of O2 will be 3 into 22.4 dm cube. So if you do this calculation, आपका आंसर है, फाइनल आंसर है आपका 20, कितना आंसर आया था आपने बहुत सारा लगा आंसर लगाया था 24.5 ग्राम। वेरी गुड, 24.5 ग्राम, ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड, 24.5 ग्राम, ओके डन। तो क्लास हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो क्लास ये सब क्वेश्चन थे, दे आर बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्लास हम आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखो उसमें क्या होता है। तो क्लास मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, अगर हमारे पास एक बीकर में 4 ग्राम कार्बन है, ओके ये पूरा कंटेनर कंप्लीटली क्लोज है, ओके और इसके अंदर 4 ग्राम कार्बन है, और क्लास इस कंटेनर के अंदर है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो इस बीकर में 4 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन, और कुछ भी नहीं है, दोनों दो ही चीज है, 4 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। हमने इस कंटेनर को हीट किया और हमने कार्बन, या फिर डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। प्लस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट फॉर JEE एंड स्पेशली। तो कार्बन ऑक्सीजन को रिएक्ट करके हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लास आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? तो आप ट्राई करोगे, यहाँ पे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? प्लीज ट्राई। मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए आराम से। कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा?
ओके 4 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन दिस रिएक्शन। प्लस आप हम लोग इसको हीट करेंगे तो C+ O2 रिएक्ट करके यहाँ पे अंदर CO2 बनेगा। क्वेश्चन है कितना ग्राम CO2 बनेगा, व्हाट इज अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म। दिस क्वेश्चन फॉर यू। अमाउंट मतलब मास, व्हाट इज मास ऑफ CO2 फॉर्म। $36 grams. यस हाउ वी गो फॉर इट, देखते हैं। आपने 2 मिनट लो आपका आराम से। आपने सब लोगों ने 36 ग्राम आंसर लिखा है, ठीक है। देखते हैं क्यों 36 ग्राम और वो करेक्ट है रॉन्ग वो भी देखते हैं। हाँ तो क्लास पहली बात, क्या रिएक्शन बैलेंस है। हाँ तो आंसर है 1 मोल ऑफ C रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 गिव्स CO2। तो क्लास 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स यू 1 मोल CO2 बराबर 1 मोल कार्बन को 1 मोल CO2 देगा। हाँ क्लास 1 मोल कार्बन कितना ग्राम होता है, 1 मोल कार्बन हाउ मेनी ग्राम्स, 12. कार्बन हाउ मेनी ग्राम्स, 12 ग्राम बराबर ना। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, 1 मोल कार्बन इज 12 ग्राम। वेरी गुड। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ओके आपको कितना CO2 देगा क्लास, व्हाट इज मोलर मास ऑफ CO2, C plus 2O, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, तो आंसर इज 44 राइट। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन corresponds to 44 ग्राम ऑफ CO2। तो क्लास क्वेश्चन इज देयरफॉर आपके पास कितना कार्बन है, आपके पास कितना है, आपने क्वेश्चन में कितना ग्राम कार्बन लिया है। देखो आपने 4 ग्राम कार्बन लिया बीकर में, आपने तो 12 ग्राम नहीं लिया, 4 ग्राम ऑफ कार्बन। क्लास अगर 12 ग्राम कार्बन टू 44 ग्राम CO2 तो क्लास 4 ग्राम कार्बन corresponds to हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 राइट। तो क्लास रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको क्यों हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो क्लास देखते हैं। तो क्लास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, a very very important concept in reactant and excess reactant। तो क्लास देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, क्यों आता है। तो क्लास मैं वापस लिखता क्वेश्चन, C plus O2 gives you CO2 right। तो C plus O2 gives you CO2। ओके तो क्लास 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन राइट। और आपको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर स्टैंडर्ड रिलेशन लिखे, दिस इज स्टैंडर्ड। तो 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए क्लास अगर मेरे पास 1 मोल कार्बन है उसका पूरा रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो आपके पास कितना चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन। तो क्लास 1 मोल कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम कार्बन राइट। 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर 1 मोल O2 कितना होता है, एनीबॉडी प्लीज टाइप करो 1 मोल O2 कितना होता है। 1 मोल O2, 1 मोल O2 16 या 32, बहुत लोग 16 लिख रहे हैं, रॉन्ग है। मैं O बोल रहा है O2 बोल रहा हूँ, मैं O बोलता तो ये O होता तो 16 होता, ये O2 है, कितना होगा 32 ग्राम ऑफ O2 राइट। तो क्लास 12 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 32 ग्राम O2 चाहिए। आपके पास कितना कार्बन है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में कितना कार्बन है, आपके क्वेश्चन में कार्बन है, आपके क्वेश्चन में कार्बन है कितना 4 ग्राम, ठीक है। आपके क्वेश्चन में कितना कार्बन है, 4 ग्राम कार्बन है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 4 ग्राम कार्बन है तो अगर 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता है तो 4 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन लगता है, दैट इज से x ग्राम ऑफ O2। कितना ऑक्सीजन लगता है समझो, x ग्राम ऑफ O2, ठीक है।
तो क्लास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 32 इंटू 4/12 3, राइट? 32/3 कितना आता है? somebody do that. 32/3 चलो मैं कर लेता हूँ। 32 divided by 3, 10.66, right? ग्राम। तो क्लास अभी बहुत केयरफुल है क्लास, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, पर बाद में ये बहुत इजी है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, 4 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली यूज होने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए? कितना ऑक्सीजन चाहिए? 10.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। देखो आप यहाँ पे 4 ग्राम कार्बन को कंप्लीटली यूज करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए? 10.66 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। आपके पास कितना है? आपके पास कितना? आपके पास है 32 ग्राम, बराबर है। आपको चाहिए 10.66 ग्राम, आपके पास है 32 ग्राम। तो क्लास क्या आपके पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है? आपको जितना चाहिए क्या उससे आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है? आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे अपने पास ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है? तो आपके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, आपको चाहिए 10.66। तो आपने लिया कितना है? आपने लिया है 32 ग्राम ऑक्सीजन, राइट? आपने लिया है 32 ग्राम। आपको चाहिए 4 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32, 4 ग्राम कार्बन रिक्वायर 10.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और आपने लिया 32 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो वी कॉल ऑक्सीजन एज अ एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे ऑक्सीजन को हम लोग? एक्सेस रिएक्टेंट। एग्री? ओके। हाँ क्लास, ये रिएक्शन किसकी वजह से रुका? बोलो एनीबॉडी, आप बोल सकते हो, टाइप कर सकते हो, रिएक्शन क्यों रुका? ये रिएक्शन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये रिएक्शन किसकी वजह से रुका है? कार्बन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से? ऑक्सीजन की वजह से या कार्बन की वजह से? ओके, ऑलमोस्ट सब लोग रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन रुका है कार्बन की वजह से। क्लास क्यों? 4 ग्राम कार्बन, देखो आपके पास 4 ग्राम, आपके पास 4 ग्राम कार्बन था, आपके पास 4 ग्राम कार्बन था, और आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन था। तो ऑक्सीजन कार्बन का रिएक्ट होता गया, रिएक्ट होता गया, रिएक्ट होता गया, और CO2 बनता गया। तो 4 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए आपको कितना ऑक्सीजन लगा? आपको लगा ऑक्सीजन कितना लगा? 10.66, राइट? तो क्लास कार्बन भी पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि वो पूरा कार्बन से बन चुका है, और बचा कौन है? कौन बचा है? ऑक्सीजन। तो क्लास कार्बन खत्म हो गया इसलिए रिएक्शन रुक गया। एग्री? हाँ या ना? हमारे पास और कार्बन होता तो हमारे पास रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन भी बचा है। हाँ या ना? अगर 4 ग्राम से ज्यादा हमारे पास कार्बन होता तो रिएक्शन और आगे बढ़ पाता था, बट रिएक्शन क्यों रुका है? बिकॉज कार्बन खत्म हो गया। 4 ग्राम कार्बन को 10.66 ग्राम ऑक्सीजन लगता है, तो 10.66 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और आगे ऑक्सीजन बचा हुआ है, पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमारे पास अभी कार्बन नहीं है। तो प्लस कार्बन जिसने रिएक्शन का प्रोग्रेस लिमिट कर दिया, जिसने रिएक्शन का प्रोग्रेस रोक दिया, जो रिएक्शन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको बोलेंगे क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, प्लस लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ये कांसेप्ट है। हाँ, प्लस लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन, जो अपना क्वेश्चन था। तो आपको कितना CO2 मिलेगा? एनीबॉडी? व्हाट इज अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म? क्लास ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सच में डिफिकल्ट है। नहीं समझा डोंट वरी, मैं आपको 2-3 एग्जांपल और दूंगा। व्हाट इज अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म? यहाँ पे बहुत लॉजिकल सोचना है आपको। व्हाट इज अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म? व्हाट इज अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म? ठीक है, तो क्लास देखते हैं। हाँ, तो क्लास CO2 कितना फॉर्म होगा? चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग। तो क्लास C प्लस, आराम से करते हैं क्लास, ये क्वेश्चन हम थोड़ा धीरे से करेंगे। तो C प्लस O2 गिव CO2, 1 मोल कार्बन, आपका रिएक्शन बैलेंस है 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 1 मोल कार्बन को कंप्लीटली खत्म करने के लिए आपके पास चाहिए 1 मोल ऑक्सीजन।
वन मोल कार्बन पूरा आपको लगता है 1 मोल कार्बन पूरा खत्म होकर CO2 बन जाए, कार्बन का पूरा CO2 बन जाए, तो आपको 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम कार्बन रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 4 ग्राम कार्बन को लगेगा आपको x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगला आपका ऑक्सीजन कितना लग रहा है 10.66 ग्राम, राइट। तो क्लास आपके पास कार्बन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन आपने कितना लिया, ऑक्सीजन आपने लिया है 32 ग्राम। तो क्लास 4 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 10.66 ग्राम ऑक्सीजन, और आपने लिया है 32 ग्राम। दिस इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज टेकन, ये आपने लिया है और आपको इतना चाहिए, राइट, 4 ग्राम कार्बन को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए। तो क्लास तो 4 ग्राम कार्बन 10.66 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पूरा CO2 बन जाएगा, और उसके बाद भी आपके पास क्या होगा 32, आपके पास अभी भी 20, सॉरी एक मिनट, तो अभी भी आपके पास 21.33 ग्राम ऑक्सीजन लेफ्ट है, राइट। आपके पास अभी भी इतना ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो अगला ऑक्सीजन आपका हो गया एक्सेस रिएक्टेंट क्योंकि वो बचा हुआ है, और कार्बन हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो पूरा खत्म हो गया रिएक्शन में। तो जो रिएक्शन में पूरा खत्म होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट रिएक्शन में थोड़ा सा बच जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट। हाँ, तो क्लास क्वेश्चन तो अपना अलग ही था। आपको क्वेश्चन पूछा है कि 4 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स करके कितना CO2 बनेगा। तो क्लास याद रखो, हमेशा दिमाग में ये चीज एकदम फिक्स करना, कितना प्रोडक्ट बनेगा हमेशा डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वो पूरा रिएक्ट होता है, क्योंकि वो खत्म होता है तो आगे रिएक्शन रुक जाता है। एग्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होने की वजह से रिएक्शन रुक जाता है, राइट। तो लिमिटिंग रिएक्ट हमेशा डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा इज ऑलवेज डिसाइडेड ओनली बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि वही रिएक्टेंट है जो खत्म हो जाता है, एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन में पूरा रिएक्ट नहीं करता। तो क्लास अगर हम लोग अभी देखेंगे कितना CO2 बनेगा, तो क्लास आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, C है, बना रहे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट C है, ओके। और आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट CO2 है। तो हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन C एंड CO2। तो क्लास हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन corresponds to 1 मोल ऑफ CO2। क्लास कार्बन ही क्यों लिया, बिकॉज कार्बन वाज लिमिटिंग रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा हमेशा डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो 1 मोल ऑफ कार्बन corresponds to 1 मोल ऑफ CO2, therefore that is 1 मोल कार्बन होता है कितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन, CO2 का मोलर मास हमने फाइंड किया था C + 2O, तो 12 + 32 कितना होता है 44। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन corresponds to 44 ग्राम ऑफ CO2, therefore 4 ग्राम ऑफ कार्बन corresponds to x ग्राम ऑफ CO2, राइट। बस x का आंसर आएगा x = 4 × 44 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 12। मैं चेक करता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी ने अगर चैट में आंसर दिया है क्या। 44.66 बहुत लोग का आंसर है, चेक करते लेकर चेक यहाँ पे करेक्ट है क्या। 4 × 44 डिवाइडेड बाय 12, वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है, और ये आपके लेवल पे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया है, वेरी वेरी गुड। तो 14.66 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो क्लास दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन ऑन लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लास सब तक ये कॉपी करो, सब तक ये कॉपी करो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वेश्चन। ये क्लास लिख के हो गया आपका, अगर हो गया रहेगा तो
नेक्स्ट क्वेश्चन दो आपको, प्लीज टाइप करो आप, अगर ये हो गया रहेगा तो लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट का। डन, शो फर्स्ट पेज। ओके, ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बस कॉपी द क्वेश्चन। ओके, मैं रुकता हूँ 5 मिनट, देखता हूँ आप क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मैं ट्विस्टिंग किया यहाँ पे, प्लीज ट्राई करो आप। तो आप, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपसे देख रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। और साइंस में जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते कुछ फायदा नहीं है, कॉपी करने में कुछ मतलब नहीं होता। और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सब लोग बहुत स्मार्ट है, अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत फास्ट सॉल्व कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। ओके, या बोलिए। आंसर भी आ गया है किसी को? डन। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आपने क्या किया है। तो क्लास पहली बात, SO2 गैस रिएक्ट विथ O2 गैस, ये आपका रिएक्शन है। SO2 गैस रिएक्ट विथ O2 गैस एंड गिव्स यू SO3 गैस।
sorry, SO2 plus O2 gives you SO3. बस रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? क्या रिएक्शन बैलेंस है? No. नो राइट, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो करो। तो 2SO2 प्लस O2 एंड थैंक्स फॉर स्टूडेंट किसने मुझे थोड़ा टाइम पहले बताया था रिएक्शन बैलेंस नहीं है, नहीं तो मैं आगे बहुत रॉन्ग करता रहता। प्रीवियस क्वेश्चन में किसने ही मुझे एक्सप्लेन किया था कि रिएक्शन बैलेंस नहीं था, तो ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, रिएक्शन मस्ट बी अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो व्हेन 11.2 ओके प्लस आपके पास SO2 का SO2 आप देख सकते हो, तो 2 moles of SO2 combines with 1 mole of O2 राइट। 2 moles of SO2 combines with 1 mole of O2 प्लस में पहले रिएक्टेंट के बारे में देखना है, कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस रिएक्टेंट है, पहले रिएक्टेंट को पहले उसके साथ डील करना है पहले। तो 2 moles of SO2 and 1 mole of O2 प्लस SO2 का मोलार मास सल्फर होता है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज, एग्जाम में देंगे वो, एटॉमिक मास सल्फर इज 32, 2O O6 होता है तो 2O 32 तो 64 हो जाएगा। तो 2 moles of SO2 will be 64 grams of SO2 प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया प्लस 1 mole of O2 इज 1 mole O2 कितना लीटर होता है? 1 mole O2 एट STP 1 mole O2 एट STP कितना लीटर होता है? ओके कुछ लिख रहा है, मैं चेक करता हूं। 1 mole O2 एट STP 22.4 लीटर होता है। वेरी गुड, 1 mole of O2 is 22.4 लीटर। 22.4 liters. मैं थोड़ा बाजू में लिखता है, 1 mole of O2 is 22.4 लीटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 1 mole O2 is 1 mole O2 कोई भी गैस हो, इट इज 22.4 लीटर एट STP। क्लास 1 mole O2 मतलब कितना ग्राम? क्विकली 1 mole O2 मतलब कितना ग्राम? वैसे बहुत लेंथी क्वेश्चन है प्लीज, इसलिए 1 mole O2 is कितना ग्राम? वेरी गुड, 32 ग्राम। 1 mole O2 is 32 ग्राम, तो 1 mole O2 is 32 ग्राम is 22.4 लीटर। क्लास आपके पास कितना लीटर ऑक्सीजन है? आपके पास कितना लीटर ऑक्सीजन है? आपके पास है 11.2 लीटर ऑक्सीजन राइट। आपके पास क्वेश्चन में 11.2 लीटर ऑक्सीजन है, TMQ मतलब लीटर एक ही होता है। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 11.2 लीटर? तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 32 इंटू 11.2 डिवाइड बाई 22.4, तो आंसर होगा 16 ग्राम राइट। तो आपका आंसर 16 ग्राम। तो क्लास 64 ग्राम ऑफ SO2 रिक्वायर कितना ऑक्सीजन? 64 ग्राम ऑफ SO2 रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन राइट। ओके, तो 64 का SO2 रिक्वायर 32 ग्राम ऑक्सीजन। मतलब आपके पास ऑक्सीजन कितना है? आपके पास कितना ऑक्सीजन है? आपके पास कितना है? आपने देखा कि 2 मोल ऑफ SO2 होता है, 64 ग्राम ऑफ SO2 रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपके पास कितना ऑक्सीजन है क्वेश्चन में? 11.2 TMQ ऑक्सीजन कितना ग्राम होता है? आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 16 ग्राम राइट। तो क्लास आपको रिक्वायर्ड है, तो 64 ग्राम ऑफ SO2 required 32 gram of O2 plus but oxygen taken is 11.2 dm cube, that is कितना, वो कितना ग्राम में आता है? that is 16 ग्राम प्लस रिक्वायरमेंट है 32 का, आपके पास है 16 ग्राम। बोलो ऑक्सीजन क्या है? लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट। ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट। आपको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का 32 ग्राम का और आपके पास है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग क्या है? लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट राइट। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, ऑक्सीजन टेकन इज 11.16 ग्राम, therefore oxygen is
लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लास ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? अगर आपका 64 ग्राम SO2 होता, अगर आपके पास 64 ग्राम SO2 होता, तो आपको उसके लिए उसको 64 ग्राम SO2 को कंप्लीट रिएक्ट करने के आपके पास 32 ग्राम O2 होना चाहिए था। आपके पास 32 ग्राम O2 होना चाहिए था, तो प्लस आपके पास है कितना? आपके पास सिर्फ 16 ग्राम ही है, आपका 32 ग्राम नहीं है। तो जितना चाहिए उससे आपके पास ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया आपका? लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो क्लास एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? कॉमन सेंस है, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो SO2. ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट SO2. 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 एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, ओके, अमाउंट ऑफ SO3 फॉर्म। एनीबॉडी SO3 फॉर्म में कौन सा रिएक्टेंट लेके करेंगे, एक्सेस या लिमिटिंग? प्रोडक्ट कितना बनता है, कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग, राइट? तो करो, आप सॉल्व करो, तो करो सॉल्व। लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो क्लास कुछ ऐसा होगा आपका कि 2SO2 plus O2 gives 2SO3, तो क्लास 1 mole of O2 corresponds to 2 mole of SO3। हमने O2 को क्यों लिया? क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, राइट? तो 1 mole of O2, देखो रिएक्शन बैलेंस है, 1 mole of O2 corresponds to 2 moles of SO3। क्लास 1 mole O2 कितना होता है? दैट इज 32 ग्राम ऑफ O2 corresponds to क्लास SO3। देखते हैं, S is 32, O is 16, तो 3O 48, 80 होगा ना? तो 1 mole of SO3 is 1 mole of SO3 is 80 gram, right? So 2 mole of SO3 will be 2 into 80 gram. Therefore, आपके पास कितना ऑक्सीजन है? एनीबॉडी प्लीज टाइप करो, आपके पास कितना ऑक्सीजन है? आपके पास 16 ग्राम। आपके पास कितना ऑक्सीजन है? 11.2 dm³ पर ग्राम में कितना है वो? 16। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बनाया था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं। मैं सोच ये क्वेश्चन आपको इसके लिए दिया क्योंकि आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। वेरी गुड, 16 बहुत लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। 11.2 dm³ में पर ग्राम में, हम लोग ग्राम को dm³ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? तो 16 ग्राम ऑफ O2 corresponds to x ग्राम ऑफ SO3। तो आपका आंसर होगा x is equal to 2 into 80 into 16 upon 32। आंसर will be 80 ग्राम ऑफ SO3। बराबर है एवरीवन? वेरी गुड, ओके। अब एक क्वेश्चन और ऐड करता हूं मैं इसमें। चलो देखो आप क्या करते हो। Anybody like to try this? Amount of SO2 unused, कितना SO2 unused है आपके पास? कितना SO2 अभी भी आपके पास बाकी है? ट्राई करोगे? प्लस करो। $32 ग्राम SO2। ठीक है, देखते हैं। तो प्रीवियस पेज पे जाते हैं, वहां पे ज्यादा अच्छा पड़ेगा हम लोगों को समझने के लिए। SO2 कितना अनयूज्ड है हमारे पास? अमाउंट ऑफ SO2 अनयूज्ड। तो हम बोलेंगे 64 ग्राम SO2 रिक्वायर्ड 32 ग्राम O2, राइट? पर आपका 16 ग्राम ही O2 है, तो 16 ग्राम O2
के लिए कितना ग्राम SO2 लगेगा? सॉरी, यहाँ पे देखिए 64 ग्राम ऑफ SO2। आप देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 64 ग्राम ऑफ SO2 रिक्वायर 32 ग्राम O2। पर आपका ऑक्सीजन तो 16 ग्राम ही है, तो 64 ग्राम SO2 रिक्वायर 32 ग्राम O2, तो 16 ग्राम O2 रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम SO2? तो आंसर इज X is equal to 64 into 16 divided by 32। तो 32 ग्राम आपका ऑक्सीजन लग रहा है। सर आपको 32 ग्राम SO2 लग रहा है, राइट? आपको 32 ग्राम SO2 का जरूरत पड़ रहा है और आपके पास 64 ग्राम है, तो SO2 रिक्वायर्ड आपके पास है 64 ग्राम, तो आपको चाहिए 32 ग्राम। तो कितना अनयूज होगा? 32 ग्राम ऑफ SO2। वेरी गुड, बहुत लोगों ने आंसर इसका करेक्ट दिया है। तो 32 ग्राम SO2 अनयूज होगा क्योंकि 64 में से 32 ग्राम SO2 यूज हो रहा है। ओके, तो क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं आगे बढ़ेंगे। ये रिएक्शन रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता था, किसकी वजह से रिएक्शन रुक गया? कौन है यहाँ पे रिएक्शन को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल? रिएक्शन को ओके, कौन है? ऑक्सीजन। प्लस क्यों? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन था, तो जैसे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा रिएक्शन रुक जाएगा। तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड SO2 इज अ एक्सेस रिएक्टेंट। वेरी गुड, अब आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके ऊपर, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे लिमिटिंग एक्सेस, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो क्लास आप ये ट्राई करो लास्ट क्वेश्चन लिमिटिंग एक्सेस रिएक्टेंट का। Can I write the question? If 4.95 gram of ethylene, इथिलीन होता है C2H4, are combusted with 3.25 gram of oxygen, which is limiting reactant, which is excess reactant, amount of excess reactant, unused, amount of, या प्लस यहाँ पे जब अमाउंट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सब मासेस है, या फिर लिखता हूँ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म। प्लस ट्राई करो, आप देखो क्या कर रहे हो। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस।
यस क्लास, ट्राई किया आप लोगों ने, स्टार्ट किया है। तो C2H4 कंबशन, आपको मालूम है कंबशन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कल हमने बहुत डिस्कस किया था कंबशन डिटेल में। ओके, कंबशन एनी हाइड्रोकार्बन, C2H4 मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगला 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन होंगे, 4 हाइड्रोजन है, तो 2H2 मतलब 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ऑलवेज बैलेंस ऑक्सीजन एट द एंड, प्रोडक्ट साइड पे 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट साइड पे भी 6 होने चाहिए, तो हम लिखेंगे 3O2। ओके ओके, तो क्या बोलेंगे, पहले हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है डिसाइड करने के लिए रिएक्टेंट की बात करनी पड़ेगी, तो हम रिएक्टेंट लिखेंगे। ये आपका पहला रिएक्टेंट है और ये दूसरा रिएक्टेंट है, तो देखते हैं। पहले हमें डिसाइड करना है लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है। तो 1 मोल C2H4 राइट corresponds to 3 मोल O2 बराबर है। हाँ, प्लस C2H4 का मोलार मास, C2H4 का मोलार मास 1 मोल C2H4 कितना ग्राम होता है देखते हैं। तो C2H4 तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कार्बन इज 12 तो 24 प्लस 4 28 राइट, 28. वेरी गुड। तो 28 ग्राम ऑफ C2H4 corresponds to 1 मोल ऑक्सीजन, आपको मालूम है O2, O2 इज 2O मतलब 16 to the 32 ग्राम, तो 32 ग्राम O2 पर ग्लास, 1 मोल 32 होता है, यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 into 30 ग्राम O2। देयरफॉर आपके पास कितना इथिलीन है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ये रिएक्शन बता रहा है 1 मोल के लिए इतना। अगर आपके पास 1 मोल इथिलीन होता तो आपको 3 मोल ऑक्सीजन लगते हैं, मतलब 28 ग्राम होता तो 3 into 32 ग्राम ऑक्सीजन लगता। पर क्लास के आपके पास 28 ग्राम इथिलीन है क्या, क्वेश्चन में तो है 4.95 ग्राम है, तो आपके पास 4.95 ग्राम है, देयरफॉर 4.95 ग्राम ऑफ C2H4 corresponds to X ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। प्लस इसको उल्टा भी किया जा सकता, मैं इसको उल्टा भी बताता हूँ, अगर वैसे करता तो भी कुछ रॉन्ग नहीं होता। अगर किसी को लगता है ऐसा नहीं करना है मुझे, तो क्लास में क्या कर सकता था, मैं ऐसा भी कर सकता था। देखो आपका दोनों का मास दिया है, ऑक्सीजन का भी इथिन का भी, मैंने यहाँ पे इथेन का मास लिया, मैं ये भी कर सकता था, क्या कर सकता था देखो, मैं बोल सकता था कि कितना ग्राम ऑफ C2H4, आपके इस क्वेश्चन में कितना ऑक्सीजन है 3.25 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लस आपकी मर्जी, आप ऑक्सीजन लेके लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करो या इथिन लेके करो, दोनों से आंसर आपको आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, पहले वाला ही कर लेते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता एक्चुअली उससे। ओके तो 4.95 ग्राम C2H4 corresponds to X ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो क्लास व्हाट इज X का वैल्यू, देखता हूँ मैं किसने लिखा है क्या X का वैल्यू, 16.97. ठीक है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। तो 3 into 32 into 4.95
whole thing divided by 28. So 3 into 32 into 4.95, whole thing divided by 28 is equal to 16.97. Very good. ग्राम. तो क्लास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? आपको ऑक्सीजन चाहिए कितना? आपको ऑक्सीजन चाहिए 4.9 ग्राम का एकदम आपको ऑक्सीजन चाहिए 16.97 ग्राम. आपके पास कितना है? आपके पास कितना है? 3.25 ग्राम. एग्री? प्लस क्या स्टेटमेंट होगा आपका? सिंस ऑक्सीजन required is 16.97 gram, but oxygen taken is कितना लिया हम लोगों ने? 3.25 ग्राम. Hence oxygen is limiting reactant, right? ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट. क्लास बता रहे हैं? ओके. तो क्लास कितना इथाइन बचा हमारे पास? एनीबॉडी? इथाइन कितना बचा? इथाइन कितना बचा हमारे पास? ठीक है, पहला हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? सॉल्व. एक्सेस रिएक्टेंट कौन है? सॉल्व. अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड देख लेते हैं. अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अनयूज्ड. तो C2H4 plus O2 gives 2 CO2 plus 2H2, right? So plus 1 mole C2H4. Okay, यहाँ पे 2 और ये 3 होगा, right? Corresponds to 3 mole O2. ठीक है? तो आपको पता करना है आपके पास कितना C2H4 अनयूज्ड है. तो देखो आप सॉल्व करो देख के. तो 28 ग्राम C2H4 के लिए को चाहिए 96 ग्राम ऑफ O2. बराबर है? 28 ग्राम C2H4 को चाहिए आपको 92 ग्राम ऑफ O2. Therefore आपके पास O2 कितना? 3.25, राइट? तो 3 पॉइंट, अगर आपके पास 3.25 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए आपको कितना ग्राम C2H4 लगेगा? तो आपको कितना लगेगा? X is equal to 28 into 3.25 डिवाइड बाय 96. आपको इतना ग्राम C2H4 लगेगा रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन के साथ. बस एनीबॉडी गॉट द आंसर? तो ये कर रहा है सॉल्व. 0.98 देखते हैं. 0.98. 28 into 3.25 divided by 96. आपको 0.9479 ग्राम C2H4 लगेगा, राइट? मतलब आपको लग रहा है 0.9479 ग्राम रिएक्शन करने के लिए. अब अगर आपका ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो आपके पास ऑक्सीजन कितना है? अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके ऑक्सीजन 3.25 ग्राम ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा. तो इतने ऑक्सीजन के साथ कितना इथिन रिएक्ट कर रहा है? तो इतने ऑक्सीजन के साथ इतना इथिन रिएक्ट कर रहा है, इथाइन सॉरी. और आपके पास है कितना? आपके पास है कितना? आपके पास शायद है
आपके पास है 4.95 ग्राम, राइट? Therefore, amount of C2H4 unused is equal to, कितना था आपने बोला? अपने पास कितना था? प्लीज मैं पीछे नहीं जाता, अपने पास कितना था कोई तो बोलो क्वेश्चन में। 4.95. कितना लिया था हम लोगों ने क्वेश्चन में? 4.95. हाँ 4.95. 4.95. 4.95, तो 4.95 आपने लिया, 4.95 ग्राम ने लिया, उसमें से 0.9479 ग्राम यूज हुआ, राइट? तो इतना आपका बचा अनयूज्ड, 4.95 माइनस 0.9479, तो 4 देखते हैं, बहुत से लोगों ने चैट में आंसर दिया है 4.0021, वेरी गुड। 4.0021 ग्राम ऑफ इथेन आपका अनयूज बचा। क्लास लास्ट क्वेश्चन। ओके, कितना CO2 बना, राइट? कितना CO2 बना तो हम बोलेंगे, हम रिलेशन लेंगे किसके बीच में, CO2 कितना बना, तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, उसको ही पकड़ना है कंपलसरी, ऑक्सीजन। और आपको फाइंड क्या करना है, कितना CO2 बना, राइट? तो कितना CO2 बना, तो ये दोनों के बीच में पोजीशन चाहिए, O2 एंड CO2। तो क्लास हम लोग होंगे 3 moles of O2 corresponds to 2 moles of CO2, राइट? तो 3 moles of O2 मतलब 3 into O is O2 32, राइट? तो 3 into 32 ग्राम ऑफ O2 प्लस, समझा? 32 क्यों, O2 है, वो नहीं है, तो ये 1 मोल है, 3 मोल है, तो 1 मोल 32 ग्राम, 3 मोल 3 into 32 ग्राम corresponds to, प्लस CO2 कितना होता है, C12 2O 32, तो 44 हो जाएगा, राइट? CO2 का मोलार मास 44 है, तो प्लस इट विल बी 2 into 44 ग्राम ऑफ CO2। अगला आपके पास कितना ऑक्सीजन है, आपके पास ऑक्सीजन कितना है, 3 पॉइंट, तो आप टाइप करो किसको तो, अपना ऑक्सीजन कितना है, मैं पीछे नहीं जाता, टाइप करो अपने पास कितना ऑक्सीजन है। 3.25. 3.25. हम्म 3.25. 3.25 ग्राम है, राइट? तो 3 पॉइंट ऑक्सीजन ही क्यों लिया हम लोगों ने, केवल लिमिटिंग है ऑफ O2 corresponds to x ग्राम ऑफ CO2, तो x इज इक्वल टू, प्लस हमने बहुत डिटेल क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते नहीं, मतलब कॉलेज के एग्जाम में, और इस साल तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, ऑलरेडी लॉकडाउन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस प्रॉब्लम्स बिकॉज ऐसे सब क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में, मतलब इसी में ये टाइप आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर JEE और नीट एग्जाम। 3 into 32, 2 into 44 into 3.25 divided by 2.9791, बराबर है? ग्राम ऑफ CO2 बनेगा। तो क्लास दिस वाज एवरीथिंग अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन पढ़ लो आप, है व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाट इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली रिएक्टेड इन द केमिकल रिएक्शन, okay, is called as a limiting reactant, and the reactant जिसका कुछ क्वांटिटी बच जाता है is called as the excess reactant, got it? okay, तो क्लास ये आज के लिए इतना काफी है, फिर भी मैं आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करके रखूंगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्लास हम लोग बात करेंगे व्हाट आर सॉल्यूशंस, और बाद में बात करेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस,
तो व्हाट आर सॉल्यूशंस और व्हाट आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्लास सॉल्यूशंस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए या हमने लिखा था बाद में वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग concentration of solutions, तो क्लास ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपने आपके पास पूरा हफ्ता है और क्लास यूट्यूब पे अपना जो चैनल है अपने क्लासेस का, वहाँ पे बहुत स्टार्टिंग में, अभी तो मुझे लगता है 100 से ऊपर वीडियो बन चुके हैं, तो जो सबसे ओल्ड वीडियोस है उसमें सॉल्यूशंस, ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके 2 वीडियो है। तो क्लास वो वीडियो एक बार देख के रखो आप। अगर ये देख के रखोगे, मैंने ही बनाया है, तो आप देख के रखोगे वीडियोस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा ये समझने के लिए सॉल्यूशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और हाउ यू एक्सप्रेस द कांस्टेंट सॉल्यूशन। तो मैं क्लास आपको हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, नो डाउट, पर आप अगर वो देख के आओगे तो आपके लिए वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा क्या होता है, मतलब सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, ये भी ऑल्सो कम्स इन द बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, और आपको 12th के लिए वो पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ओके, एमबीसी सर।